ओम शांति। चेतवन में बैठे बुद्ध अपने विहार में और उस कुटिया के बाहर आनंद पहरा देते हुए और बुद्ध से मिलने कुछ लोग आए। वो लोग अंदर गए। अंदर बातचीत चालू थी, परंतु बहुत समय से वो लोग अंदर ही थे। आनंद को चिंता हुई क्या हुआ, अब तो आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। वो लोग अंदर गए थे, बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? कुटिया छोटी सी है, दरवाजा एक ही है जिस पर पहरा देते हुए बुद्ध का अनन्य शिष्य आनंद बैठा हुआ है। जब बहुत लंबा समय बीत गया और बाहर कोई भी नहीं आया, आनंद भीतर गए और भीतर जाकर देखा बुद्ध ध्यान मग्न अवस्था में बैठे और उस कुटिया में कोई भी नहीं है। वो लोग आए थे, दरवाजा एक ही है, कहाँ चले गए? आनंद ने बुद्ध से पूछा, वो लोग कहाँ हैं? बुद्ध ने कहा, दे आर मेडिटेटिंग, वो ध्यान में। कहानी यही पूरी हो गई। आनंद उन्हें नहीं देख पाया क्योंकि वो अभी देह और मन के बंधनों में बंधा हुआ है, और वो लोग जो भीतर गए थे शरीर और मन से परे चले गए। कहानी रूपकात्मक है। आत्माभिमानी स्थिति में संसार की जो सत्यता दिखाई देती है, संसार में जो दृश्य दिखाई देते हैं, जो प्रकंपन दिखाई देते हैं, वो देहभान की अवस्था में दैहिक दृष्टि में नहीं दिखाई देते। आत्मा की ऊंचाई, आत्मा की गहराई, निराकारी स्थिति में जब चेतना स्थित होती है तो वो नहीं दिखता जो देहभान की अवस्था में दिखता है। और जो देहभान में है वो सब देख ही नहीं पाता। ज्ञान समझ पाएगा, शब्द पकड़ में आएंगे, परंतु परसेप्शंस एंड रियलिटीज, स्पिरिचुअल विजन से जो दिखाई देती है वो साधारण जनमानस को जो देहभान में रहती है, सुबह से लेकर रात तक शरीर और शरीर के इर्द गिर्द जब जीवन चलता है तब वो नहीं देख सकते। निराकारी अवस्था सूक्ष्म अवस्था है। जब तक उस सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं, सूक्ष्मता का दर्शन नहीं, संसार के रहस्य, जीवन के रहस्य, घटनाओं के रहस्य केवल ज्ञान से नहीं समझे जा सकते। सूक्ष्मतम स्थिति, सूक्ष्मतम अनुभव को समीप लाती है, और वो सूक्ष्मतम अनुभव ही जीवन को, घटनाओं को समझ पाती। तो यही ड्रिल, यही अभ्यास आज की मुरली में है। ज्वाला, ज्वाला अर्थात आग। आग जो भस्म करे, आग जो जला दे, जहां फिर नामो निशान न रहे, उस आग का, उस ज्वाला का, उस ज्योति का, उस अग्नि का, उस अग्नेय योग का अभ्यास। मुरली में ड्रिल है एक। कौन सी ड्रिल है? निराकार आत्मा, निराकार बाप, आगे याद में लवलीन, और आगे निराकार आत्मा, निराकार बाप, आगे क्या मुरली में क्या है? याद में लवलीन और एक सेकंड निराकारी आत्मा, निराकारी बाप, और चौथा पॉइंट याद में लवलीन। तो प्रथम अवस्था है निराकारी स्थिति, उसके बाद उस निराकारी बाप को देखना, विजुलाइज करना, अनुभव करना, और फिर थर्ड उसमें लीन हो जाना, समा जाना। और ये सारी प्रक्रिया एक सेकंड में। तो सभी स्थिर, और एक सेकंड में मैं निराकारी आत्मा हूँ। ज्वाला का अनुभव भीतर, अग्नि का अनुभव, आत्मा ज्योति समान, ज्वाला समान, मशाल सी जल रही है। भीतर प्रकाश, अंधकार मिट रहा है, कार्मिक बंधन, संस्कार नष्ट हो रहे, जल रहे। भ्रुकुटी के मध्य अग्नि को देखेंगे। ऊपर परम धाम में ज्योति रूप शिव बाबा, मैं आत्मा उस महाज्योति की याद में लवलीन हूँ। एक सेकंड में शरीर से निकलकर परम धाम जाकर उसे टच करके वापस आएंगे। ओम शांति। कार्मिक संस्कार परिवर्तन करने की विधि क्या है? मॉडर्न शिष्य ने अपने मॉडर्न गुरु से पूछा, और गुरु ने कहा, सिंपल, बर्न द कुकीज ऑफ कार्मिक ब्राउजर। जो लोग इंटरनेट जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, एक शब्द आता है कुकीज। ये कुकीज क्या होता है? जो कुछ आपने सर्च किया वो कंप्यूटर छोटी छोटी बातें, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। हर व्यक्ति के कंप्यूटर की अपनी अपनी कुकीज है। अगली बार जब वो इंटरनेट खोलेगा और कुछ सर्च करेगा गूगल पर, तो अपने आप वो सारी चीजें
एस डालो तो एस से जो सर्च किया था वो अपने आप आएगा फास्ट, क्योंकि सेव्ड मेमोरी है। तो वो जो ब्राउज़र होता है उसमें कुकीज़ होती है। उसी तरह कार्मिक ब्राउज़र जो है आत्मा का, उसमें भी संस्कार, स्वभाव, टेंडेंसीज, विचार, आदतें, इम्प्रेशंस, प्रभाव कर्मों के, जो कुछ आपने अब तक किया है वो हर कर्म अपना प्रभाव छोड़कर जाता है। जो कुछ बार बार दोहराया गया है वो आदत के रूप में विद्यमान है। इम्प्रेशंस, टेंडेंसीज, ये सारे कुकीज, इनको जलाना, कार्मिक ब्राउज़र की कुकीज को जलाना, ये विधि है संस्कार परिवर्तन की। और ये केवल ज्ञान के आधार पर नहीं होगा, इसके लिए चाहिए निराकारी अवस्था। अध्यात्म के रहस्य निराकारी अवस्था में ही प्रकट होते हैं। वो ऋषि मुनि थे, जंगलों में बैठते थे, शास्त्र कम पढ़ते थे, ध्यान मग्न रहते थे दिन भर। उसी ध्यान की अवस्था में सृष्टि के सारे रहस्य प्रकट हो जाते थे बिना कुछ पढ़े, क्योंकि आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डेड है, सारी स्मृतियां हैं, अनादि आदि मध्य सब कुछ। बिगिनर और मास्टर में अंतर क्या है, ऐसा प्रश्न एक विदेशी बहन से पूछा था, बहुत पुरानी बहन। उसने उत्तर दिया था, बिगिनर रीड्स द मुरली। जो नौसिखिया है, जो नया है ज्ञान में, वो मुरली को पढ़ता है। द मास्टर बिकम्स द मुरली। और जो मास्टर है, जो इस कला में निष्णात है, पारंगत हो गया है, वो स्वयं मुरली बन जाता है। ये अंतर है। अर्थात एक पढ़ने वाला है, एक स्वरूप है। द बिगिनर रीड्स द मुरली, द मास्टर बिकम्स द मुरली। और वो बिना इस निराकारी अवस्था के नहीं होगा। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, क्या कहा बाबा ने, क्या कहा? मुरली इतनी बड़ी है कि उसमें ढेर सारी बातें कही है, और इतनी बातें कही है कि याद कुछ भी नहीं। बच्चे से पूछते हैं, क्या पढ़ाई हो गई तुम्हारी? बच्चा कहता है, अंकल समंदर जितना सिलेबस है। सिलेबस कितना है? समंदर जितना। नदी जितना पढ़ पाते हैं, पढ़ते हैं नदी की तरह। बाल्टी भर याद रहता है, ग्लास भर लिख पाते हैं, और मार्क्स मिलते हैं चुल्लू भर। सिलेबस वास्तव में बड़ा है, इसलिए केवल बुद्धिमत्ता से इसे हप नहीं किया जा सकता। विधि कुछ और है। केवल पढ़ना यह विधि नहीं है, केवल सुनना या चिंतन करना। चिंतन की भी अपनी एक सीमा है। कितना चिंतन करोगे? ढेर पॉइंट्स है। ये पूरा नहीं हुआ तो कल सुबह दूसरी हाजिर है। इसलिए निराकारी अवस्था में ही इस ज्ञान को समझा जा सकता है। तो आज की अव्यक्तवाणी, इसमें से हम 10 बातें लेंगे, क्योंकि कोई टेक्स्ट जब लंबा होता है तो सार खो जाता है, उबाऊ हो जाता है। जब बार बार वही वही चीज़ें रिपीट होती है, जो कई बार पहले भी सुनी है, उसका प्रभाव होना कम हो जाता है। इसलिए अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। वही ट्रेडिशनल मेथड से, परंपरागत विधि से उसको समझा नहीं जा सकता है। थोड़ा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, कुछ नई टेक्निक्स उसमें डालनी होगी, कुछ क्रिएटिविटी लानी होगी, तो ही वो इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो बोर होने लगता है। वही शिक्षाएं बार बार जब पुनरुक्त होती है तो उनका प्रभाव कम होता है। और बार बार जब आइडियलिज्म, बार बार आदर्शवाद, आशावाद की बातें होती है तो मन में हीन भावनाएं भी आती है, गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है कि इसमें इतनी ऊंची बात है, हम कर कुछ नहीं पा रहे। कथावाचक कथा सुना रहा है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। आज हम देख रहे थे एक छोटा, उसमें एक माता के हाथ में माइक है, उससे पूछते, बोलो क्या कहना है। वो रो रही है, गुरुजी आपकी कथा सुनकर, आपकी कथा सुनकर, बोलो बोलो बोलो। उससे बोला नहीं जा रहा है। गुरुजी एक्सपेक्ट कर रहे बहुत कुछ गहरा निकलेगा, वो बोल ही नहीं पा रही है। बोलो क्या हो गया कथा सुनकर? वो कहते हैं, आपकी कथा सुन सुनकर मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, क्योंकि बातें बहुत ऊंचाई की है। प्रैक्टिकलिटी जीवन में लागू कुछ भी नहीं हो रहा है। मुरली मुरली तक है, जीवन वही चल रहा है जो चल रहा है। इसमें से उठाए क्या और इसका करे क्या? जो जो शब्द आए हैं वो पहले से सुन रखे हैं। दाता नया शब्द नहीं है, रहम दिल नया शब्द नहीं है। जितने शब्द आए हैं वो हजारों बार, असंख्य बार रिपीट हो चुके हैं। अब करना क्या है? उसका स्वरूप बनना है, ये हजारों लाखों बार सुन चुके हैं। अब करना क्या है? ऐसी कौन सी बात है बताओ आज की मुरली में जो है, जो पता नहीं? शायद ही कोई पॉइंट होगी जो रिपीट नहीं हुई है। तो अप्रोच
थोड़ी चेंज करनी है। तो इस मुरली से हम 10 काम लेंगे, टास्क्स या पॉइंट्स। ए अर्थात अधीन, अधीनता नहीं, अधिकारी बनो। तो सबसे पहला काम अधीन नहीं। अधीन किस पर हो जाते हैं? एक है शारीरिक अधीनता, एक है भावनात्मक अधीनता, बौद्धिक अधीनता, आर्थिक अधीनता, सामाजिक अधीनता, आध्यात्मिक अधीनता। शारीरिक अधीनता, शरीर कमजोर है, बीमार है, आधार लेना पड़ता है, सपोर्ट लेना पड़ता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो ठीक है, पर जवान जवान भी सपोर्ट लेकर चलना, इसको क्या कहेंगे? अधीनता शरीर को इतना मजबूत, इतना स्वस्थ, इतना निरोगी बनाओ कि उसे किसी की भी अधीनता लेनी ना पड़े, ना डॉक्टरों की ना दवाइयों की। इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली, निरोगी, कंचन काया का अनुभव अभी करना है, सतयुग में नहीं। हल्कापन। दूसरी अधीनता है भावनात्मक अधीनता। इतने किसी व्यक्ति में ये फंसे हुए हैं कि वो है तो ठीक लगता है, वो नहीं तो ठीक नहीं, वो है तो सेवा में इंटरेस्ट, वो नहीं तो सेवा में उदासी। भावनाएं इमोशनल स्लेवरी है, स्वतंत्रता में आनंद है। बौद्धिक अधीनता, अगर कोई काम दो, इस पर निबंध लिखो, तो भागते हैं कि तुम लिख के दो। अगर बजाया गया मुरली से 10 पॉइंट्स निकालो, तो ढूंढेंगे कौन है जो निकाल के देगा। हाँ ये है, भागेंगे इधर उधर कि तुम करके दो। बुद्धि को सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, शिक्षित करो, ट्रेनिंग दो बुद्धि को। 2 ही प्रकार की मेमोरीज है, ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड। किसी की बुद्धि कम, किसी की ज्यादा, ऐसा नहीं है। किसी को याद कम रहता है, किसी को ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुअर मेमोरी और गुड मेमोरी नहीं होता है। ट्रेन्ड मेमोरी एंड अनट्रेन्ड मेमोरी होती है। बस ट्रेनिंग से कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को शिक्षित करते रहना, ट्रेन करते रहना है, नई नई कलाएं सिखाते रहना है, सीखते रहना है। आर्थिक अधीनता, विशेष जो कुमार है, बाहर रहते हैं, पैसों की भीख नहीं मांगनी है कभी भी किसी से। नहीं मिला तो चलेगा, झोपड़ी रही तो चलेगी, पर पैसों की भीख नहीं मांगनी है। आर्थिक निर्भरता ना हो। ऐसे कितने कुमार आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं इतने कर्जे में डूब गए, वो निकालने के लिए ये किया, वो किया, वो किया। एक ट्रैप बन गया है, लाखों का कर्जा है, ना तो योग लगता है, ना तो मुरली में और ज्ञान में इंटरेस्ट है। इतने लाखों का कर्जा कैसे उसको उतारे, उसी का चिंतन है। सामाजिक अधीनता, समाज पर हम हर रीति से निर्भर तो है, पर जितना हो सके अपना अस्तित्व हो, निर्भरता ना हो। आध्यात्मिक अधीरता, पुरुषार्थ में अधीनता। वो उठता है तो हम उठते हैं, अमृत वेला। वो मुरली जाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो नहीं। वो सेंटर जाएगा तो हम जाएंगे। वो मधुबन जा रहा है, उसका जाना कैंसिल हो गया, हमारा भी जाना कैंसिल। अकेले कैसे जाए? विदेशी देखो अकेले आते हैं विदेश से भारत में, यहाँ अकेले नहीं जा सकते, अकेले कमरे में सो नहीं सकते, डर लगता है। माताओं को याद किया है बाबा ने आज। तो ये सारी अधीनता से मुक्त और अधिकारी बनो। तो सबसे पहली पॉइंट मुरली की, अधीनता छोड़ दो, अधीनता त्याग दो, अधीनता को ठुकरा दो। मैन आई डोंट नीड यू, वुमन आई डोंट नीड यू। हे स्त्री, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। पुरुष, मुझे तुम्हारी आवश्यकता। मेल माइंड होता है, एक फीमेल माइंड होता है। इसका स्त्री या पुरुष होने से कोई संबंध नहीं है। स्त्रियों में मेल माइंड हो सकता है और पुरुषों में फीमेल माइंड हो सकता है। कुछ कुछ पुरुष होते हैं जो फीमेल माइंड वाले हैं, और कुछ कुछ स्त्रियां हैं जो मेल माइंड वाली है। शरीर कुछ भी हो, मेल माइंड फीमेल माइंड अलग अलग है। कुछ कुछ भाई देखे होंगे बहनों जैसे, डरते हैं, शर्माते हैं, समर्पण कर देते हैं। किसी किसी में दोनों अलग अलग समय पर प्रकट होता है, और कोई कोई स्त्रियों में मेल माइंड होता है। ऑथोरिटी, अधीनता बिल्कुल स्वीकार नहीं है, रिवॉल्यूशनरी। तो ये माइंड है। तो सबसे पहला पॉइंट, अधीनता नहीं। बी, ए फॉर अधीनता और बी फॉर बेफिक्र। बादशाह, कोई फिक्र है? बाबा ने कहा सीट पर बैठे रहो। सीट से नीचे आते हो तो अपसेट होते हो। सीट पर हो तो जिम्मेवार बाप, अपसेट होते हो तो सीट से नीचे तो जिम्मेवार आप। सीट पे बैठे रहो अथॉरिटी की। और चिंता कैसी, फिक्र कैसी? निश्चिंत जीवन है। अपनी चिंताओं को बाबा को समर्पित कर देना। तो 1 सेकंड के लिए सभी फिर से स्थिर बैठेंगे और संकल्प करेंगे, बाबा मैं अपनी सारी चिंताएं, आंखें बंद, अपनी सारी समस्याएं, सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट, सारे दुख, सारी उदासी, सारा बोझ, सारा बंधन आज तुम्हें समर्पित करती हूँ। हल्कापन, हम शांति।
तो बेफिक्र बादशाह, फिक्र, चिंता, परेशानी, मुश्किल, सब कुछ स्वाहा। आज हम बृजमोहन भाई जी का एक अनुभव पढ़ रहे थे। उन्होंने लिखा कि मैंने नई नई कार खरीदी। उस समय कार सबके पास नहीं होती थी, क्योंकि दूर दूर जाना होता था, तो कार खरीदी। चंडीगढ़ में प्रदर्शनी हुई तो कार लेकर गया, कार बाहर पार्क की, और जब प्रदर्शनी में अंदर था, बार बार विचार आता था कार को कुछ हो ना जाए, कुछ कोई बच्चे खरोच तो नहीं रहे। 2-3 बार आके देख के गया, कार ठीक है, कार ठीक है। और जो दूसरे भाई बहने थे उन्होंने भी थोड़ी दूरी बरतना चालू की कि ये कार वाला है। सब्जी की दुकान में जाओ तो कार देखकर सब्जी वाला भी पैसे ज्यादा मांगने लगा। 1 साल तक चला प्रोग्राम कार का, और लास्ट में और ये काम भी बाबा से पूछ के किया था, बाबा कार खरीदूं? बाबा ने कहा भले खरीदो। 1 साल के बाद फिर बाबा के पास गया, बाबा कार नहीं चाहिए, बेच दो? बाबा ने कहा बेच दो, सतयुग में तुम्हें विमान मिलेंगे। उस अनुभव का टॉपिक ही ये है, सतयुग में तुम्हें विमान मिलेंगे। तो चिंता क्रिएट करता है व्यक्ति। वस्तुओं में जब अटैचमेंट होता है तो चिंता होती है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, चिंता। मेरी वस्तु, चिंता। एंजाइटी, हड़बड़ाहट, घबराहट, बेचैनी होती है। उसको अगर कुछ हो गया तो उसको भी समर्पित कर दो, अपने अटैचमेंट्स को, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को। खुद ही हल करते बैठोगे क्या? कुछ उसके लिए भी छोड़ो। आजकल एक नई पैथी आई है, गूगलोपैथी। जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, वैसे एक नई पैथी है गूगलोपैथी, जिसमें पेशेंट खुद गूगल पर सब कुछ पढ़कर डॉक्टर को आकर सिखाता है क्या करना चाहिए। गूगलोपैथी, खुद ही कुछ सब करोगे, कुछ उसको भी करने दो। तो दूसरा, बेफिक्र बादशाह, क्या करोगे? स्वाहा, समर्पित। देखो जब बाबा के कमरे में बैठो तो सामने यज्ञ जल रहा है, स्वाहा करो। देखो जब बाबा की कुटिया में बैठे हो तो बाबा बैठा है, लिखो और उसको दे दो मन से ही। व्यर्थ को समर्पित करो। कोई एक संस्कार, कोई एडिक्शन, कोई एक व्यसन, स्वाहा करो। सी कंबाइंड, अधीन नहीं, बेफिक्र। सी फॉर कंबाइंड, माताओं से मुलाकात। डर किसका है? जब बाप के साथ कंबाइंड हो तो डर कैसा? कंबाइंड रहने का अभ्यास। और वो केवल वैसे ही नहीं आएगा, उसकी स्मृति इमर्ज हो। मैं हूं ही कंबाइंड नहीं, अनुभव, प्रैक्टिस, अभ्यास। कहीं पर भी जा रहा हूं, बाबा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा ईमान वो है। जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में उसके साथ का क्या करना है? अनुभव। छोटी छोटी परिस्थितियों में थकान हो रही है, भक्तों ने कितना अनुभव किया भगवान का। छोटी छोटी चीजों में भक्तों पर संकट आ गए, जब जब ऊपर से गिरे, याद किया, बचा लिया। एक अदृश्य हाथ ने, एक शक्ति ने, जिसने भक्तों की रक्षा की, क्या वो अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेगा? क्यों इसके उसके पीछे भागते? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? 1000 भुजाओं वाला बाप खड़ा है, फिर भी तुम जाते हो 2 भुजा वाले के पास। बाप पूछते हैं कारण बताओ क्यों? सी फॉर कंबाइंड। डी दाता। तो मुरली की शुरुआत कहाँ से है? बाबा किसको देख रहे हैं? जो मास्टर दाता है, जो ज्ञान दाता है, जो गुण दाता है, जो शक्ति दाता है, जो परमात्मा संदेश वाहक है, ऐसे बच्चों को बाप देख रहे हैं। क्योंकि संसार की आत्माएं, उन्हें आधार की आवश्यकता है, अंजलि की आवश्यकता है, बूंद की आवश्यकता है, भटक रहे हैं, सहारे की आवश्यकता है। उन्हें वो दो जो उन्हें चाहिए। ज्ञान का अमृत, गुणों का अमृत, शक्तियों का अमृत, और देने वाले तुम हो, क्योंकि तुम दाता की संतान हो, मास्टर दाता हो। सदा से तुम देने ही वाले रहे हो, अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, हमेशा। ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारा संस्कार है, ये तुम्हारी नेचर है। तुम देना तुम्हारा स्वभाव है, बटोरना, जमा करना, खींचना, छीना झपटी करना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव क्या है? प्रसिद्ध किस लिए हो तुम? दाता। दे दो। भक्तों के जीवन में साधु संत जो रियल थे, उनके जीवन में दिखाई था, अपने लिए कुछ रखते ही नहीं थे, जो है वो दे देते। स्वयं का जैसे अस्तित्व ही नहीं है, सब दे दिया। तो तुम हो दाता, अनादिकाल में दाता, मध्यकाल में देव हो दाता, द्वापर में आशीर्वाद देते हो, सब कुछ तुम देते हो, दुआएं देते हो। देना खुले भंडार है, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। कोई विशेषता है, कोई गुण है, कोई कला है जो तुमने सीखी है, हो सकता है उसके लिए बहुत खर्च किया,
वो सीखने के लिए, पर अभी फ्री में बांटो, परंतु पात्र देखकर। तो देना, दाता, ई अर्थात इमर्ज्ड रूप। इस मुरली में 2 जगह इमर्ज शब्द आया है। कहाँ कहाँ? 2 चीजों को इमर्ज करो, रखो। एक तो ये दाता वाला, और दूसरा और एक जगह है इमर्ज, क्या रखो, चलो उसमें आएंगे। तो इमर्ज रूप में रखो। इसमें बताया बाबा ने, अगर तुम दाता हो तो कैसे, एक कंडीशंस नहीं, कोई लिमिट्स नहीं, ये दे तो दूं, ये हो तो दूं, ये हिसाब नहीं। एक दूसरा, और दूसरा जो दाता है उसको क्या मिलता है? सहयोग। किसका? आत्माओं का और प्रकृति का। ये 2 बातें हैं दाता की। अपने आप सहयोग मिलेगा, उसे मांगने की आवश्यकता नहीं। जो कमजोर है उसे क्या दो? खुशी। जो दिल शिकस्त है उमंग उत्साह। संबंध संपर्क में श्रेष्ठ संग का रंग लगाओ। और चौथा, 4 बातें हैं। चौथा, मनसा सेवा के आगे की लाइन, आगे। और एक तो कमजोर, एक दिल शिकस्त, जो परेशान है उनको शान में स्थित करो। ये 4 काम है। परेशान जो है को श्रेष्ठ शान, जो दिल शिकस्त है उमंग उत्साह, जो कमजोर है उसको खुशी, और जो भी संपर्क में आते हो तो संग का रंग लगाते जाओ। ये है देना। देना केवल वो देना नहीं है, धन दे दिया, गाय दे दी, कन्या दे दी, ये संसार में ये सब है ना, कन्यादान, पुत्रदान, धन दान, गोदान। यहाँ तो सूक्ष्म दान है। कोई उदास बैठा है उसको और जाकर उदास नहीं करना है। कोई दुखी है उसको और ऐसी बातें सुनाकर, जली कटी सुनाकर और दुखी नहीं करना है। संबंध संपर्क में 1-2 को घायल नहीं करना है। क्या करना है? संग का रंग लगाना। तो ये सब क्या है? दातापन के इन संस्कारों को क्या करो? बाबा ने कहा इमर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार रिपीट, बार बार याद दिलाते रहना, उठते बैठते सोते। दयालु हूं, कृपालु हूं, रहम दिल हूं, दाता हूं, देना मेरा स्वभाव है। उठते ही संकल्प करो, आज क्या दूं, क्या दूं। आत्माएं सहारा ढूंढ रही है, बूंद ढूंढ रही है, संदेश देना है। मास्टर दाता हो, दो, और जो नहीं है वो भी दो, तो आ जाएगा। बहुत उदास लग रहा है तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? सदा खुश कैसे रहे। खुद हलचल में है, क्लास किस पे कराएंगे? अचल अड़ोल स्थिति कैसे बनाए, बाप समान। तो तैयारी करोगे, फिर पढ़ोगे, चिंतन करोगे, तो स्थिति अपने आप ही ऊपर हो जाएगी। अचलेश्वर महादेव, एक पेशेंट आई थी, वो कहती धड़कन धड़कन बढ़ रही है। धड़कन कब से? जब से ये धड़ाधड़ महादेव मंदिर जब से वो आ गई तब से धड़कन बढ़ रही। माउंट में मंदिर है, धड़ाधड़ महादेव मंदिर। ए फॉर अचल, अधीन नहीं। बी फॉर बेफिक्र, सी फॉर कंबाइंड, डी फॉर दाता, और डी फॉर ड्रिल। इस मुरली में क्या है? ड्रिल है एक। उस ड्रिल को कई बार दिन में करते रहना है, और उस ड्रिल में ऐड करना है वो जो ज्वाला है उसका अनुभव। जल रहा हूं, सब जल रहा है। पुराना सारी कार्मिक ब्राउजर की कुकीज आर गेटिंग बर्न्ट। ई फॉर इमर्ज्ड। इमर्ज रूप में रखना अर्थात स्मृति मिलाना, अर्थात रिपीट करना, याद आ जाना। नहीं तो बहुत सारी बातें जो बहुत समय पहले पढ़ी है सब मर्ज हो जाती है। रिफ्रेश करना, रिवाइज करना, रिपीट करना, दोहराना, सुनाना, चिंतन करना, याद करना, ब्रिंग टू द मेमोरी, मेमोराइज करना, अर्थात इमर्ज। उसके बाद में एफ फॉर फ्यूचर। बाबा ने माताओं से कहीं डर नहीं, विदेशियों से कहा डर तो नहीं लगता है, अच्छा है और अच्छा ही होगा। बाबा मेरे साथ है, अच्छा है और अच्छा ही होगा, क्योंकि छत्र छाया स्वयं बाप है। वाटर प्रूफ, परिस्थिति प्रूफ, फायर प्रूफ, कुछ नहीं होगा। अच्छा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और जो होगा वो तो बात ही मत पूछो, इतना अच्छा है। विदेशी लेखक लिखता है, माई फ्यूचर इज सो ब्राइट, व्हेन आई लुक इनटू इट, इट ऑलमोस्ट बर्न्स माई आईज। इतना प्रकाशित है भविष्य मेरा कि मैं तो देखता भी नहीं, उसकी किरणें जो है ना, आंखें चौंधी आ जाती है। इतना भविष्य उज्जवल है, इतना सब कुछ अच्छा है। आज दिन कैसा था? अच्छा। और जो कल बीता वो अच्छा। आज कैसा था? उससे अच्छा। और जो आएगा कल, उसका तो क्या बताऊं, इतना अच्छा आने वाला है। कोई गाली दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, वाह वाह वाह। घुटनों में दर्द, वाह व्याधि, वाह। चाहे कुछ भी हो रहा है, वाह वाह के गीत गाते रहो। बस वाह वाह के गाते रहोगे तो वाह वाह हो जाएगा। हाय हाय के गाते रहोगे तो और ही दुखी होंगे। इसलिए जो हो रहा है होने दो, जो है अच्छा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा।
बस यही सोचते रहना, चाहे कुछ भी हो। हम उसी बृजमोहन भाई के अनुभव में और एक अनुभव सुन रहे थे, पढ़ रहे थे सुबह, कि बाबा का भोजन के बाद वो लोग बैडमिंटन खेलते थे। तो एक बार बाबा, वो सब लोग भाई, नारायण भाई, दादा और वो सब बैठे थे, पर उस दिन बाबा आए नहीं खेलने। तो लच्छू दादी को बोला, लच्छू दादी ने बाबा को लेके आए, तो फिर बाबा ने खेला। पर उस दिन बाबा हारे। नहीं तो हमेशा एक तरफ और उधर 3-4 लोग भी रहते थे, उनको हरा देते थे। फिर बाद में पता चला, गेम भी खेले उसमें भी हारे। फिर बाद में पता चला बाबा को 102 बुखार था, परंतु फिर भी ये नहीं कहा नहीं खेलना, या फिर मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण यज्ञ में मिलते हैं। ABCDEF। जी, रूहे गुलाब। कौन हो तुम? गुलाब, खिला हुआ गुलाब, मुरझाया हुआ गुलाब नहीं। इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार करता है। जिसको जो व्यवहार करना है करने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। उदासी आनी नहीं चाहिए। तुम सदा खिले हुए गुलाब हो। तुम्हारे चेहरा बाप का परिचय दे, जैसे वो चित्र बाप का परिचय देते। तुम्हारा चेहरा बाप का परिचय दे। तुमको देखकर कोई पूछे क्या, कौन बताएगा? ये मुरली में आया है। क्या मिला तुमको? पूरा वाक्य बताओ अच्छे से। वो नहीं, दूसरे तुमको क्या पूछे, क्या मिला है आपको, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या मिला है आपको, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। ऐसा मुरली में एज इट इज वाक्य है। तो क्या उत्तर देंगे? बात मत पूछो। पार ब्रह्म में रहने वाला, उसे पाने की, जो साकार में आता है ना, परवाती पार ब्रह्म में पार पाने रहने वाले को पाने की, वो मिल गया। पूछो ही मत, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? हमको पूछ रहे हो? हम जैसा खुश इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। हमारी खुशी जो छीने, अभी तक ऐसा माइके लाल माइके लाली पैदा नहीं हुआ हुई। तो तुम कौन हो? गुलाब। और गुलाब मतलब ये नहीं हा 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 ही। ये आंतरिक खुशी है, स्पिरिचुअल स्माइल, इंटरनल स्माइल, आंतरिक स्थिति है। बाहर हो सकता है ऐसा व्यक्ति गंभीर रहे, पर भीतर एक दिव्य मुस्कान है, भीतर हल्कापन है। हलचल नहीं अचल। चाहे संसार में कुछ भी हो रहा है, बाबा ने कहा हलचल में भी तुमको कैसा रहना है? अचल रहना है। अपनी सीट पर सेट होके रहो। सीट से वो नीचे नहीं हो, अपसेट नहीं होना, अचल। आए इंद्रिय जीत अर्थात कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात करण करावन हार आत्मा और करणहार इंद्रिय। कोई भी इंद्रिया तुम्हारी आज्ञा के बगैर ना हो। ऐसे ही बोल दिया, कर दिया, देख लिया, हो गया, नहीं। तुम राजा हो, और राजा बनने में 4 बातें होती है मुरली में। कौन सी बातें बताओ? वो नहीं, वो लंबे वाले नहीं, एक एक शब्द बताओ, छोटे छोटे शब्द, 4 शब्द बताओ। चलो, जब ऑर्डर करते हैं तो वाक्य हो गया। जब ऑर्डर करेंगे उसी समय पर वो हाजिर हो जाए, एक बाद में हाजिर ना हो, शक्ति या परमात्मा देन है, ये सब है। राजा को क्या होता है? वो स्वराज्य अधिकारी है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये सब है। कंट्रोलिंग, एक खुशी, मजा, नशा और कंट्रोलिंग पावर, 4 बातें हैं उसमें। खुशी रहेगी कि मैं राजा हूं, सारी इंद्रियां मेरे वश में है। नशा रहेगा, मजा आएगा, और कंट्रोलिंग पावर है, क्योंकि जब हम देखते हैं सभी गुलाम है और हम राजा है तो खुशी होगी ना। सब कर्मेंद्रियों के अधीन है, हमने कर्मेंद्रियों को जीत लिया है, हम जितेंद्रिय है। आंखें वो नहीं देखती जो उसे, वही देखती है जो उसे देखना है, वही करते हैं, वही सुनते हैं कान जो उसे सुनना है। ना किसी की निंदा सुननी है ना सुनानी है। कोई कितना भी किसी की निंदा, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि हमें दूसरों के विषय में कुछ पता है क्या? कुछ भी नहीं पता। कितना कम हम जानते हैं। HI। और लास्ट 10वां पॉइंट J, ज्वाला स्वरूप योग। योग तो कर रहे हो परंतु ज्वाला नहीं, अंडरलाइन करना अर्थात दृढ़ता लाना। किसमें? ज्वाला स्वरूप में। रावण को जला दिया, हड्डियां डाल दी, वो वापस जल के वापस जिंदा हो जाता है। ये संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। इन पर काम करना है। इसके लिए क्या करेंगे? जो ड्रिल बताई उसको बार बार रिपीट। एक, दूसरा विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना कि यहाँ ज्योति है जो जला रही है सारे संस्कारों को। फिर बार बार करना, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना, कंबाइंड वाला। हर चीज जो मुरली में पॉइंट आती है, डायरी लो और लिखो स्टेप्स क्या है ये करने की। अधीन स्टेप्स क्या है, कंबाइंड क्या स्टेप्स हो सकती है,
ड्रिल क्या स्टेप्स हो सकती है, हलचल में अचल क्या स्टेप्स हो सकती, इंद्रिय जीत बनने के लिए मैं क्या करूं, स्टेप्स क्या है, ये काम कर। कोई भी पॉइंट लो और उसकी स्टेप्स लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स क्या है, ये ड्रिल करने की 7 स्टेप्स क्या है, ये है चिंतन की विधि। तो कितनी बातें हो गई, 10। पहली, अधीन नहीं। दूसरा, बी फॉर बेफिक्र, सारा समर्पित कर दो। सी फॉर कंबाइंड। डी फॉर दाता या ड्रिल। ई फॉर इमर्ज करो स्मृतियों को। एफ फॉर फ्यूचर, अच्छा है, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। जी फॉर रूहे गुलाब, उदास नहीं, निराश नहीं, दुखी नहीं, रूठना नहीं, रूसना नहीं, फीलिंग देवी नहीं, छुई मुई नहीं, HSP नहीं, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, उदास, नाराज, दुखी, ये चीजें होती रहती है। कॉलेज में गर्ल्स बॉयज रहते हैं, कितना एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते हैं, कितना लाइटली लेते हैं। यहाँ ज्ञान ज्यादा है, सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है घोट घोट के। वहां चिंतन दिन रात होता है, मुरली का नहीं होता है। किसी ने कुछ कहा, उसका गहन चिंतन करते हैं अमृत वेला, और स्वरूप बनते हैं फिर दिन भर में। H फॉर हलचल नहीं। हलचल कितनी भी होती रही है, हम अचल। इंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत, करण करावनहार, करणहार, स्वराज्य अधिकारी यहाँ होंगे तो वहां भी स्वराज्य अधिकारी होंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान। और लास्ट, योग तो है, परंतु क्या करो उसको ज्वाला में रूपांतरित, अग्नि में रूपांतरित। ऐसे वरदानी मूर्त आत्माओं को प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वप्रिय आत्माओं को, ऐसे कर्मयोगी आत्माओं को, ऐसे योग युक्त 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 आत्माओं को, ऐसे संकल्प, बोल और कर्म वरदान श्रेष्ठ रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे कर्मयोगी आत्माओं को, ऐसे मास्टर दाता आत्माओं को, ऐसे शक्तिदाता, ज्ञानदाता, गुणदाता आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को, ऐसे दाता, ऐसे हलचल में अचल रहने वाली आत्माओं को, ऐसी परमात्मा छत्र छाया के अंदर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रूफ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे साक्षी रहने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे खुश नसीब और खुशनुमा आत्माओं को, खिले हुए रूहानी गुलाब आत्माओं को, ऐसे वरदानी मूर्त आत्माओं को बोल दिया, ऐसे सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, अपसेट ना होने वाली आत्माओं को, ऐसे सेवा केंद्र के श्रृंगार आत्माओं को, ऐसे पुण्य आत्माओं को, पुण्य का खाता जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे कमजोर को खुश करने वाली आत्माओं को, दिल शिकस्त को उमंग उत्साह में लाने वाली आत्माओं को, ऐसे संबंध संपर्क में श्रेष्ठ संग का रंग लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे परेशान को शान में स्थित करने वाली आत्माओं को, ऐसे रास किए, महारास नहीं किए, योग किया है, महायोग करो। अभी ज्वाला है, अभी महा ज्वाला रूप में कन्वर्ट करो उसको। ऐसी आत्माओं को, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करने वाली, दृढ़ता लाने वाली आत्माओं को, ऐसे अंजलि देने वाली आत्माओं को, संदेश देने वाली आत्माओं को, बूंद देने वाली आत्माओं को, सहारा देने वाली आत्माओं को, ऐसे खुशी, नशा, मजा और कंट्रोलिंग पावर वाली स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे राजाओं को, ऐसे माताओं को, ऐसे पांडवों को, ऐसे कुमारियों को, ऐसे डबल फॉरेनर्स को, डबल नशे वाली आत्माओं को, ऐसे बच्चों को, ऐसे मीठे बच्चों, ऐसे बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।